आप सभी का डबल वन आज एंजल टैरोट में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लिनजिंग। चारों दिशाओं से क्लिनजिंग हो रही है, आपके ऑरा की क्लिनजिंग हो रही है। रिसीव करें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू फेरी मदर, थैंक यू ऑल डिवाइन सोल्स, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के हमारे टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 के क्लोजिंग के टाइम पर आया था कॉर्नकोपिया का कार्ड, जो कहता है आपकी ऑल विश फुलफिलमेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ मुझे डबल वन की एनर्जी फील हो रही है आप लोगों के लिए कि आप एक ऐसे स्टेट पर हैं जहाँ पर आपका एक्सपांशन हो रहा है, जहाँ पर आपके कार्यों की बढ़ोतरी हो रही है, जहाँ पर आपका नेम फेम बढ़ता जा, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में ग्रोथ की तरफ जा रही है या बढ़ती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। और आपको पता है कि आप इतने ज़्यादा सक्षम हैं कि उस कार्य को और बेहतरीन ढंग से पूरा कर सकते हैं ताकि आपकी ऑल विश फुलफिलमेंट हो सके। आप बिल्कुल ये कार्य करने के लिए ही पैदा हुए हैं, आपका जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि आप बड़े बड़े कार्यों का पूर्ण रूप से संपादन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आपकी एनर्जी चेक करते हैं इस समय और फिर स्टार्ट करते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ मुझे डिवाइन कह रहे हैं कि मुझे एनर्जी कार्ड लेना है। ओके, मैं टैरो देखते हैं। पहले एनर्जी कार्ड चेक करते हैं। ओके, ओके, तो डिवाइन ने अपने लिए इतने सारे कार्ड्स दिए हुए हैं, पहले अपन इनको चेक करते हैं। ओके, डिवाइन ने हमारे लिए जो कार्ड दिए हुए हैं, इसका एक निकल कर आ रहा है कि आपकी सिचुएशन जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, सॉरी ये कार्ड्स दिख नहीं रहे हैं, एक मिनट हम लोग इसको और थोड़ा यहाँ ले लेते हैं। ओके, एक्चुअली मैं आपकी सिचुएशन की यहाँ पर बात करूँ तो मुझे आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का जो एक मंथ नज़र आ रहा है वो निकल कर आ रहा है सितंबर, अगस्त, अप्रैल, जनवरी, जुलाई, जून और मार्च और दिसंबर भी नज़र आ रहा है, अक्टूबर भी नज़र आ रहा है मुझे। और मार्च की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, 6 की एनर्जी भी ज़्यादा आ रही है मुझे यहाँ पर, 8 की एनर्जी भी ज़्यादा आ रही है। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यदि मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की 40 की रेंज होनी चाहिए, 30 वाली रेंज होनी चाहिए, मतलब 50 और 55 के बीच की रेंज भी मुझे यहाँ कुछ नज़र आ रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो हमारी जो विश फुलफिलमेंट की बात हो रही थी, तो मैं आपकी सिचुएशन की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ मुझे ये फील हो रहा है कि आप बहुत कुछ सोच रहे हैं अभी इस टाइम पर, आपकी प्लानिंग बहुत चल रही है इस टाइम पर, आप हर चीज़ को सोच समझकर किसी कार्य को करना चाह रहे हैं। आपको ये पता है कि आप जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कन्फ्यूजन आपके सामने आके खड़ा हो जाता है किसी कारणवश। आप कोशिश करते हैं उस कन्फ्यूजन को दूर भगाएं और अपने जीवन के लिए सही रास्ते का चुनाव करें, क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए। इसलिए आप सोच समझकर सही निर्णय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप एक काउंसलिंग करना चाहते हो या टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो या अपनी बातों को क्लियर कट लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार आपको ऐसा लगता है कि क्या ये मेरे लिए सही रहेगा, क्या ये मुझे करना मेरे उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला है। ये आपके मन में कई बार क्वेश्चन आता रहता है। यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको देख के कि आप अपने जीवन में कुछ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, अपने खाने पीने को लेकर, सोने को लेकर, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छूट रही हैं और आपको एंजल्स कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट कीजिए। हो सकता है आपका दिल
किसी समय पर टूट गया हो, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया हो, या आपके लिए कोई किसी ने ऐसी साजिशें की हो, या किसी व्यवहार से आपका यहाँ पर दिल टूटा हुआ, आंखों में आंसू आ गए हैं इस टाइम पर आपके। मतलब ये चीज़ सिचुएशन ये क्लियर कट बता रही है कि ये आपके लिए सही सिचुएशन नहीं थी। एक वक्त था जब आपने अपने आंसुओं को पी लिया, अपने टूटे हुए दिल को लेकर आप आगे बढ़ गए, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। हमारा कौन कॉपी का कार्ड जो 1111 की एनर्जी को शो करता है वो क्लियर कट यही कहता है। मैं लास्ट कार्ड एक बार चेक कर लेती हूँ। एक मिनट, सॉरी कैमरा हिल जाता है। ओके, लास्ट कार्ड चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल, कौन कॉपी का ही कार्ड आ गया है। ग्रेट 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 ग्रेट। तो मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। ओके, तो ये जो आप जो चाह रहे हैं आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाए। ओ माय गॉड, 1113 की एनर्जी है। यस, तो आप चाह रहे थे आपके जीवन में आपका काम आगे बढ़े, आपके बच्चे प्रगति करें, आपके लाइफ में हर चीज़ सक्सेसफुल होती रहे, और इसके लिए आपने जितनी भी कोशिशें की थी वो आपकी सफल नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब से आपने अपने आप का चुनाव किया, अपने खुद को समझा, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को समझा, तो रियली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है यू आर इन अ स्टेट ऑफ एक्सपांशन। अभी इस टाइम पर आपका जो माइंड काम कर रहा है वो एक्सपांशन की तरफ देख रहा है, सक्सेस की तरफ देख रहा है, ग्रोथ की तरफ देख रहा है। जीवन में बहुत रायता फैला हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपने आप से प्यार करके, अपनी वैल्यूज़ को समझते हुए, अपने नॉलेज को एकत्रित करते हुए, अपने स्किल पर कार्य करते हुए आप एक ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। यस, तभी तो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड उस समय आया था हमारे टैरो ट्विच चेतना ऊर्जा 919 में, क्योंकि आपने ये सारे दुख दर्दों को समझा है, लेकिन आपने कभी भी अपने आप को इग्नोर नहीं किया, अपने वैल्यू कभी कम नहीं की, आपने अपने ऊपर कभी भी आत्मविश्वास को खोया नहीं, आपने अपनी आत्मशक्तियों को देखकर कार्य करने में आपने हमेशा विश्वास रखा, इसलिए आप हमेशा आगे बढ़ते गए और डिवाइन के आप चहते होते गए, क्योंकि 1133 की एनर्जी है जो यूनिवर्स के साथ भी कनेक्ट कर रही है, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को भी आपका मार्गदर्शन दे रही है और आपको सक्सेस की तरफ आके लेकर जा रही है। तो यहाँ पर आपके सोल एक्सपेंशन की बात की है, और आपको यही बताया जा रहा है कि आपका जन्म ही क्यों हुआ है। आपका जन्म हुआ है इस ग्रोथ को देखने के लिए, आपका जन्म हुआ है इस तरक्की को देखने के लिए, आपका जन्म हुआ है ताकि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। यस, इसीलिए आपका यहाँ पर जन्म हुआ है, और आप देखना बहुत जल्दी आपको ये तरक्की देखने को मिलेगी। और 33 की एनर्जी यहाँ पर आपसे क्या कहना चाहती है ये भी चेक कर लेते हैं कि मास्टर जीसस एंड दीस एंजल्स आर विथ यू। मतलब चाहे वो कोई भी आप देवताओं को आप मानते हो, चाहे वो जीसस को मानते हो, चाहे वो प्रभु राम को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, माँ काली को मानते हो, आप जितने लोगों को भी आप मानते हैं वो हमेशा आपके साथ होती है। ये जब 1133 की एनर्जी मिल रही है तो ये इस टाइम डरने का नहीं है, ये इस टाइम ग्रोथ करने का, क्योंकि ये 1133 की एनर्जी आपको बता रही है ग्रोथ करें, हीलिंग ले और आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये कहना चाहते हैं आपको अपने कार्य को, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एक्शन लेना ही होगा। जो आपने मन के दरवाजे बंद कर दिए थे उसको आपको ओपन करना ही होगा। क्यों? क्योंकि मन का दरवाज़ा बंद कर देंगे तो आपका शरीर थका हुआ महसूस होगा, तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। तो आपके लिए एक नेक्स्ट डोर ओपन होता जा रहा है। भले ही एक डोर क्लोज हो गया है, आपको दुख मिला है, कोई बात नहीं, आपके जो डोर ओपन है उसकी तरफ अपना फोकस बढ़ाइए। एंजल्स कहना चाहते हैं वो आपके साथ हैं, वो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। अपने थॉट्स को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाइए। जितना पॉजिटिव मार्ग आप अपनाएंगे उतनी ही आपको तरक्की मिलना यहाँ बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कार्ड दिया है एंजल्स ने
द सेकंड चक्र हमें क्या बताता है? सेकंड चक्र बताता है हमारी क्रिएटिविटी को, सेकंड चक्र बताता है हमारे डिज़ायर को, सेकंड चक्र बताता है हमारे लव लाइफ को, सेकंड चक्र बताता है आप दोनों के प्यार को। तो ये सेकंड चक्र अब आर्चएंजल यूरियल के द्वारा आपका क्लीन किया जा रहा है। उसमें जो ब्लॉकेजेस आ गए थे, जैसे कि मैंने बताया आपका सेकंड और थर्ड चक्र में प्रॉब्लम होनी चाहिए, और यहाँ सेकंड चक्र आपको एक्टिवेट किया जा रहा है। तो ग्रीन येलो कलर के कपड़े पहनना आपके लिए यहाँ बहुत ज़रूरी है, या फिर कोई भी एक ऑरेंज कलर का कपड़ा आप ज़रूर वेयर कर सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में बिल्कुल आ चुकी है। एक्शन लेने का टाइम है ये वाला। तो आप अपने आप को इस नई अपॉर्चुनिटी के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप रेडी करें। जीवन में जो अबंडेंस आ रही है आपकी, उसको लेने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाए। आप डिवाइन के द्वारा गाइडेड है और रेडी हो जाए इस ब्यूटीफुल हेल्प को लेने के लिए। और कौन कॉपियर का कार्ड तो बिल्कुल ये कह रहा है कि आप इसी के लिए तो बने हो, इस शाइनिंग के लिए तो बने हो, इस अचीवमेंट के लिए तो बने हो। यस, तो विश फुलफिलमेंट आपकी होके रहेगी, क्योंकि सारी सिचुएशन, भले ही कुछ सिचुएशन आपके जीवन में नकारात्मक क्यों ना हुई हो, लेकिन आपको आर्च एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है, और ये रीडिंग भी आपको सपोर्ट करने के लिए ही यहाँ पर डिवाइन के द्वारा दी गई है। तो देखते हैं आर्च एंजल के और कौन से गाइडेंस निकल कर आपके लिए आते हैं। ओके, आर्च एंजल्स और कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं। चेंज यूर लाइफ, क्लियर कट कहा जा रहा है, चेंज यूर लाइफ। जिस सिचुएशन में हो, जिस दुख भरी सिचुएशन में आप अपने आप को इस टाइम पर देख रहे हैं, उस सिचुएशन को आपको इम्प्रूव करना ही होगा। यस, बिल्कुल इम्प्रूव करना होगा। जितना आप अपने करंट सिचुएशन में या पास्ट सिचुएशन में अपने आप को ज़्यादा रखेंगे, तो ये जो एनर्जी है आपकी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पाएगी और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तो ये चेंजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सडनली आप देखेंगे आपकी लाइफ में कुछ अपने आप को महसूस करेंगे कि अब हमें फ्रीडम मिल रही है। आप महसूस करेंगे अब हम प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी से बाहर आते जा रहे हैं। अपने माइंड में जो हमने कुछ ऐसी सिचुएशन बना ली थी, धारणाएं बना ली थी, अब उनको छोड़कर अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ और बिग चेंजेस को अपनाते हुए, जीवन के मूल्यों को समझते हुए आगे बढ़ने वाले। सेकंड चक्र जो है आपका, वो आपके एस ऑफ गैब्रियल को यहाँ शो कर रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि आपको गिफ्ट के रूप में पैशन दिया हुआ है, गिफ्टेड है आप। और जब गिफ्टेड है आप, तो अपॉर्चुनिटी भी साथ में, इंस्पिरेशन भी साथ में है, गाइडेंस भी साथ में। तो अमेजिंग सिचुएशन इस समय बनाई जा रही है। तो आप अपने आप को गिव अप में नहीं लाना है, बल्कि उस दरवाजे को खोलकर निकल बाहर चलना है, जो मंजिल आपने अपने लिए तय की थी या आपने डिसीजन लिया था। अब कंफ्यूजन की कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, सॉल्यूशन आपकी तरफ आ रहा है, आपको एडवाइस आपकी तरफ आ रही है। तो अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि पेशेंट रखकर आपको गिव अप ना करते हुए अपनी हीलिंग लेनी है, अपने आप को इंस्पिरेशन में डालना है, अपने आप को प्रॉमिस करना है कि नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और सॉल्यूशन आपको मिलने लग जाएगा। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जितना आप रुके हुए रहेंगे, जितनी देर आप सोचते रहेंगे, तो वक्त निकल रहा है। तो अपने मन को आप तेज कीजिए, मन को पॉजिटिविटी में लाइए, थॉट सिचुएशन क्रिएट कीजिए, बुक्स पढ़िए या फिर पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए और कॉन्फिडेंट हो जाइए, क्योंकि ये सिचुएशन आपको एक खुशी देने की है। यस, पर्सनल पावर को जब हम समझते हैं, तब देखिए एकदम आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं, जब एंजल्स हमारे साथ है, डिवाइन हमारे साथ है, तो ये दुख देने वाले हमें कब तक प्रताड़ित करेंगे, कब तक परेशान करेंगे। और फिर आप जब अपनी एनर्जी को समझने लगते हैं, अपनी ऊर्जा को समझने लगते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको, आपके अंदर करेज है,
आपके पास चॉइस करने की ताकत है। आपके पास ताकत है कि सब चीज़ों में आप अपने लिए कुछ क्लैरिटी निकाल के लाएँ। आप अपने पर्सनल पावर को समझकर, अपनी ग्रोथ को समझकर, अपने सक्सेस को समझना चाहते हैं। तो यस, यही चीज़ तो देखने मिल रही है यहाँ पर। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है, आप जो अपने लव लाइफ के लिए भी सोच रहे हैं इस टाइम पर, उसके लिए भी आपको अपने करियर में, अपने लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना होगा। अपने काम में और अपने परिवार के बीच में भी आपको टाइम निकालना होगा। यदि टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो कुछ एक चीज़ आपसे छूट जाएगी जो आपको खुश नहीं देगी। तो यही कहा जा रहा है। लास्ट कार्ड चेक करते हैं। लास्ट कार्ड कह रहे हैं नाइट ऑफ माइकल का कार्ड, जो कह रहा है कि अब स्ट्रांग बनो, कमिटमेंट दो, अपने इंटेलेक्चुअल पावर का यूज़ करो और खूब खुश रहो। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतने वाला है, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने वाला है। तो लॉजिक के बीच में और अपने इमोशंस के बीच में थोड़ा बैलेंस क्रिएट करो, क्योंकि सडनली चेंजेस आपके जीवन में आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होने ही वाली है। यस, एंजल्स आपके साथ है, आर्क एंजल्स आपके साथ है और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो यस, रिसीव कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।